पटना महात्मा गांधी सेतु पुल जो कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की लाइफलाइन कही जाती है, और वो आज पुल की पूर्वी लेन बन के नवनिर्मित तैयार हो चुकी है। और फिर आज इस पुल की उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा डिजिटल कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से की गई। और फिर आपको दिखाना चाहूँगा जो पुल का नज़ारा है वो अभी थोड़ी देर पहले डिजिटल कॉन्फ्रेंस के जरिए नितिन गडकरी और फिर बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरी झंडी इस पुल को दिखाई गई। आपको दिखाना चाहूँगा ये भव्य पुल का पूर्वी लेन बनके तैयार हो चुका है। और फिर आपको दिखाना चाहूँगा, इधर साइड कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए, ये पुल का पश्चिमी लेन है जो कि पुरानी पुल है, और साइड में पुरानी पुल अभी चल रही है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है कि उस पुल का परिचालन रोक के और फिर इस पुल से जो भी गाड़ियाँ हैं इस पुल से जाएगी, और फिर ये जो पुरानी पुल है उसे तोड़कर फिर से वहाँ पे नवनिर्मित पुल बनाया जाएगा। आपको जानकारी देना चाहूँगा, केंद्रीय मंत्री के आदेश से जो पुल में जो भी मलबा है वो मलबा को गंगा नदी में नहीं गिराया जाएगा और उसको फिर से पुनर्निर्माण के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आपको दिखाना चाहूँगा, अभी हम मौजूद हैं नवनिर्मित पुल महात्मा गांधी सेतु पुल पे जो कि बन के तैयार हो चुकी है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है, और जो कि गंगा नदी के किनारे पे है। और ये जो गंगा नदी है ये उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को आपस में जोड़ती है। कैमरा पर्सन को कहूँगा ये नदी का नज़ारा दिखाने के लिए कि इस पुल पे किस तरीके से इस गंगा नदी को जो है कनेक्टिविटी करने के लिए इस पुल को फिर से नवनिर्माण किया गया। अब देखना ये है कि 1984 में जब ये महात्मा गांधी सेतु पुल इंदिरा गांधी के द्वारा बनाई गई थी, उसकी दशा तो बहुत जल्दी ख़राब हो गई थी, जो कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के लोग जो कनेक्टिविटी पटना राजधानी आने जाने के लिए यूज़ करते थे। अब ये नवनिर्मित पुल कितने दिन चलती है, ये सरकार पे एक बहुत बड़ा दायित्व दिखता नज़र आ रहा है। आज उद्घाटन हो चुकी है और फिर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि इस उद्घाटन में शरीक हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका और कैसे देखते हैं आज महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन हो चुका है, कैसे देखते हैं? बहुत खुशी मिल रही है। आज हम लोग का गाड़ी जो बहुत दिन से खड़ी थी, कुछ बीच में हम लोग को मिला था जेपी सेतु, वो भी बंद हो गया, तो हम लोग भुखमरी कगार पे आ गए थे। मगर अब हम लोग एक आस हो गया है कि हम लोग अब रोजी रोटी, अब बाल बच्चे हम लोग अच्छे से अब परवरिश हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई होगी। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिस तरीके से ईद और दिवाली में आदमी खुश होता है, उससे ज़्यादा हम लोग गाड़ी वाले खुश हैं। किस रूप में लेते हैं इसको, और बिहार वासियों को एक कैसी सौगात मिली है? बिहार वासियों को, खास करके ट्रक मालिकों को, जो ट्रक का परिचालन हम लोग का 7 साल से इसका इंतज़ार कर रहे थे, वो समय आज आया है। तो आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हम ट्रक मालिकों के लिए काफ़ी खुशी का दिन है। हम लोग इसका इजहार और बिहार सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे। तरीके से इसकी जो बगल में अभी जो पुल बची हुई है, इसकी कार्यशैली कैसे प्रारंभ होगी और फिर ये कब तक बनके कंप्लीट होने की संभावना? ये जैसा कि बिहार सरकार के प्रधान सचिव के द्वारा या अमृतलाल मीना साहब के द्वारा बताया गया, ये 15 महीने में इसको पूरा करने का बात उन्होंने आश्वासन हम लोगों को दिए हैं। और चूँकि उनको अनुभव का भी लाभ मिलेगा और सारा मटेरियल भी गिर चुका है पुल का, तो इसको बनने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। 15 महीना उस समय लिए हैं और कम ही में बनाने की बात कहे हैं। तो फिर हम लोग को 15 महीना के बाद ये भी लाइन चालू हो जाएगा, तो हम लोग को और सुविधा बढ़ जाएगा, जाने आने में आराम होगा, जाम की कोई समस्याएँ नहीं होगी। कुछ यात्री हैं जो कि अभी कुछ देर पहले ही ये नवनिर्मित पुल पे यात्रा कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका, और फिर ये पुल पे आज आप पहली बार आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको और किस तरह का? बहुत 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 खुशी महसूस कर रहे हैं। और ये जो पुल बन के हम लोग को माने 2-4-5 साल से बहुत तबाह थे जाम से, वो चीज़ आज माने निदान हुआ। और मुजफ्फरपुर से उत्तरी बिहार को गांधी सेतु पुल माने जोड़ती है, एक धारा है जो 3-4-5 करोड़ लोग इस पुल पर आश्रित थे। आज हम लोग इतना खुश हैं इस पुल के बन जाने से कि पटना आने जाने के क्रम में हम लोग का जो चाहिए था वो चीज़ पूर्ण हुआ है। जिस तरीके से देखा आपने, बिहार राजधानी पटना जो कि जो भी और ज़िला है वो पटना आना मजबूरी होती है, और फिर ऐसे में मेडिकल कह लीजिए या फिर सचिवालय कह लीजिए, हर एक काम से जो भी उत्तरी बिहार के लोग हैं वो पटना आते हैं। और फिर यही एक पुल ऐसा अभी सहारा था जिसके तहत लोग आते जाते थे। तो जैसे कि आपने देखा, जो भी एम्बुलेंस हैं या फिर जो भी आतुर वाहन है और फिर जो लोग इमरजेंसी में इस 6.5 किलोमीटर की पुल की यात्रा करते थे, अब वो कहीं ना कहीं निजात मिलेगा उन्हें इन जाम की समस्या से, और भी वो राजधानी अपने अच्छे ढंग से जा पाएंगे, बिना जाम का सामना किए हुए राजधानी तक पहुंच सकते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश प्रकाश, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, पटना।